सीताराम। आज आप सभी साधकों के लिए शिवरात्रि के कुछ सरल और कुछ विशिष्ट प्रयोग प्रदान करने के लिए उपस्थित हुआ। ये भगवान शिव और माँ भगवती की ही प्रेरणा है कि मैंने YouTube चैनल शुरू किया और इसके माध्यम से आप सभी लोगों के सामने नियमित रूप से उपस्थित हो रहा हूं। उद्देश्य केवल एक ही है कि मेरे माध्यम से माँ भगवती की आज्ञा से अगर आपके जीवन में जो कष्ट है, जो मुसीबत है, उसमें से अगर एक छोटी सी मुसीबत भी दूर होगी, एक छोटा सा संकट भी दूर होगा, या आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं, जो बाधाएं हैं, वो मेरे द्वारा जो प्रयोग आपको दिए जाते हैं, जो साधना आपको दी जाती है, उससे अगर दूर होगा तो मुझे संतोष मिलेगा। मैं अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से करूंगा और आप भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जो प्रयोग आपको बताए जाए, जो साधना आपको बताई जाए, अवश्य करिए। माँ भगवती की कृपा से अवश्य ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। आज शिवरात्रि के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी उद्देश्य से मैं आपको ज़्यादा कुछ न बताते हुए सीधा ही मुख्य साधना पद्धति और प्रयोग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रयोग है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने का अपना एक महत्व है। कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन कोई व्यक्ति एक भी बिल्व पत्र अगर भगवान शिव को अर्पण करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसके जीवन में जो दुख, दर्द और कष्ट है, उसको भगवान सदाशिव हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। मगर बात यह है कि एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करने से अच्छा है एक विशेष प्रयोग आप भगवान शिव के लिए करो। आपको क्या करना है कि बाजार से आप खरीद कर लाए या खुद किसी बिल्व पत्र का जो पेड़ होता है वहां पर जाए, या आप अपने तरीके से व्यवस्था कर लीजिए। जिस दिन शिवरात्रि हो उसके एक दिन पहले आपको 1008 बिल्व पत्र एकत्रित करने हैं। अब 1008 बिल्व पत्र एकत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं है और बिल्व पत्र इतने महंगे भी नहीं मिलते कि आप 1008 बिल्व पत्र एकत्रित कर सकते हो। आपको क्या करना है कि वो जो 1008 बिल्व पत्र हैं उसको शिवरात्रि के एक दिन पहले लाने हैं और उसको स्वच्छ पानी से धो देना है। मतलब कि उसके ऊपर जो कचरा है वो साफ हो जाना चाहिए। उसके बाद उस बेलपत्र पर आपको गंगा जल छिड़क देना है। अपने हाथों से ऐसे ऐसे थोड़ा गंगा जल उस बेलपत्र के ऊपर छिड़क दे। बेलपत्र किसी भी अवस्था में हो, वो जमीन पर पड़े हो तो भी पवित्र माने जाते हैं, ऐसा हमारा शास्त्रों में कथन है। फिर भी मैंने उसको स्वच्छ करने के लिए बोला है, क्योंकि अगर जो पवित्र है उसको और ज्यादा पवित्र करेंगे तो उसमें हमें कोई पाप नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए उसको स्वच्छ करिए, उसके ऊपर गंगा जल छिड़किए और फिर उसको संभाल के रख दीजिए। दूसरे दिन आपको क्या करना है, किसी भी एक शिवालय पसंद कर लीजिए जो आपको अनुकूल हो, जहां पर आप शिवलिंग के पास बैठकर भगवान शिव की सेवा पूजा कर सकते हो। अगर दिन में नहीं कर सकते हो तो रात्रि में कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, सुबह जल्दी 3 बजे कर सकते हो। मगर ऐसा शिवलिंग पसंद करना है या ऐसा शिवालय पसंद करना है जहां आप बिल्कुल शिवलिंग के पास में बैठे उसकी सेवा पूजा कर सकते हो। अब आप जो 1008 बिल्वपत्र लेकर गए हैं वो वहां शिवालय के पास लेकर आप बैठ जाइए। साथ में एक
चंदन का डिब्बा ले जाइए। जो चंदन पाउडर होता है वो भीगा हुआ और सूखा हुआ दोनों मिलते हैं। पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है, एक सूखा एक गीला हुआ भी मिलता है। तो आपको जो भी चंदन मिले वो आपको लेकर जाना है साथ में। और वहां बैठे बैठे पंचाक्षरी मंत्र की जप करते करते प्रत्येक बिल्वपत्र के ऊपर आपको चंदन का टीका लगा देना है। वो कार्य आपको शिवालय में शिवलिंग के सामने ही करना है। प्रत्येक बेलपत्र पर आपको चंदन का टीका लगा देना है। एक बेलपत्र के ऊपर 3 पत्ते होंगे, तो वो तीनों पत्तों पर आपको चंदन का टीका लगाना है। जब टीका लग जाएगा तब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रत्येक बेलपत्र को शिव जी के ऊपर अर्पण करना है। पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करते करते आपको 1008 जो बेलपत्र हैं वो भगवान शिव को अर्पण करने हैं। अब एक बात याद रखिए, जब आप शिवालय में जाएंगे तो सबसे पहले स्नान करके जाएंगे। चाहे आप दिन में जाए, चाहे आप दोपहर में जाए, चाहे आप सुबह जाए। अब कोई व्यक्ति दोपहर में जाएगा तो उसने सुबह स्नान किया होगा, तो ये वो मान लेगा कि नहीं सुबह स्नान करके दोपहर में मंदिर में जा रहे, स्नान करने की आवश्यकता नहीं। जिस समय आप मंदिर में जाओगे उससे पहले स्नान करके ही फिर आपको वो शिवालय में जाना है। चाहे आपने सुबह स्नान किया है, फिर भी अगर आप दोपहर में जा रहे हो तो स्नान करके जाना है। अगर आपने सुबह स्नान किया, आप शाम को जा रहे हो तो भी आपको स्नान करके ही जाना है। मतलब कि जब ये प्रयोग करने के लिए आप शिवालय में जाओगे तब आपको स्नान करके ही जाना है। सबसे पहले भगवान शिव को 1 लोटा शुद्ध जल अर्पण करना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अर्पण करने के बाद ये प्रत्येक बेलपत्रों पर चंदन का टीका लगाना है। और फिर एक एक करके अपने दाएं हाथ से भगवान शिव को वो बेलपत्र अर्पण करने हैं। और बेलपत्र अर्पण करते करते आपको ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करना है। 1008 बेलपत्र का क्या महत्व है वो ये प्रयोग करने के बाद आपको पता चलेगा। सभी लोग अवश्य ही ये प्रयोग करें। थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि 1008 बेलपत्र एकत्रित करना मुश्किल है, मगर अगर कुछ प्राप्त करना है तो इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसी धारणा करके पूर्ण निष्ठापूर्वक भगवान शिव को 1008 बेलपत्र से शिवरात्रि के दिन उनकी सेवा करिए। इसका आपको अमोघ फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। अब दूसरे प्रयोग की बात कर रहे हैं। ये प्रयोग जलाभिषेक का है। आपको ऐसा शिवालय पसंद करना है जहां पानी की व्यवस्था हो, या फिर अपने साथ ज्यादा से ज्यादा पानी आप लेकर जा सकते हो, ऐसे शिवालय में चले जाइए। वहां आपको क्या करना है, एक बड़ा ऐसा पात्र रखना है शिवालय के अंदर, या छोटी टंकी लेकर साथ में जाइए और शिवालय के अंदर रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र जो शायद सभी व्यक्तियों को कंठस्थ होगा, सभी व्यक्तियों को याद रहता है। बहुत छोटा सा स्तोत्र है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम वाला ये जो स्तोत्र है 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र, वो आपको याद कर लेना है। और फिर तांबे का एक लोटा, जो आप बड़ा पात्र लेकर गए हैं उसमें से तांबे का एक लोटा पानी भरना है और अपने दाएं हाथ से शिवालय के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर उसको अर्पण करना है। और अर्पण करते वक्त आपको 12 ज्योतिर्लिंग जो स्तोत्र है उसका पाठ करना है। अब आप एक पाठ करेंगे तब तक वो पानी की धार होती रहे, उस प्रकार से आपको एक पाठ करना है। सौराष्ट्र सोमनाथम से आप शुरू करेंगे और उसका अंतिम जो छोर है, मतलब कि स्तोत्र जहां पूरा होगा वहां वो पानी खत्म हो जाना चाहिए। इस प्रकार से एक पाठ करिए, फिर लोटा भरिए, फिर उस प्रकार से पाठ करिए। इस प्रकार से आपको 108 लोटा जल भगवान शिव को अर्पण करना है। और 108 पाठ आपको 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र के करने हैं।
जितने भी ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, प्रत्येक प्रयोग करने के लिए आपको ऐसा शिवालय पसंद करना पड़ेगा जो शिवालय बहुत कम लोग आते जाते हो, या जो शिवालय रात्रि के समय भक्तों से मुक्त रहता हो। 8 बजे 9 बजे के बाद वहां कोई साधक नहीं आते हो, ऐसा शिवालय आपको पसंद करना है, क्योंकि ये सभी प्रयोग इसी प्रकार के प्रयोग है जहां आपको 2 से 3 घंटे, 2.5 घंटे, 5 घंटे लग सकते हैं, और ये 5 घंटों के बाद ही आपको इसका सर्वोच्च फल मिलेगा। इसीलिए आपको ये कार्य अपने हिसाब से करना है। अब ये दूसरा प्रयोग बता दिया आपको। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करते करते आपको 108 पाठ करते करते 108 लोटा जल भगवान शिव को अर्पण करना है। तीसरा प्रयोग रुद्राभिषेक का है। आपको क्या करना है, ओम नमो सर्वाय वाला जो रुद्राभिषेक का जो पाठ है, जहां भगवान शिव की आराधना अर्जुन ने की थी। दिव्य शस्त्र पाने के लिए अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना किया था। वो जो स्तोत्र है रुद्राभिषेक का, वो स्तोत्र का पाठ करते करते आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है पंचामृत से। अब पंचामृत में क्या आएगा, दूध रहेगा, दही रहेगा, दही रहेगा, शहद रहेगा। शहद यानी मधु, दूध, दही, शहद, शक्कर यानी कि चीनी, उसके अंदर आपको थोड़ा चीनी डालना है, और घी रहेगा। दूध, दही, शहद, चीनी और घी, इसका बनेगा पंचामृत। अब ये पंचामृत आपको कितना बनाना है, तो आपको पंचामृत उतना बनाना है जिससे उस पंचामृत से 11 लोटे, तांबे की 11 लोटे एकत्रित हो। आप एक काम कर सकते हैं, एक तांबे का दूध लाइए और तांबे का लोटा एक लोटा भर के अलग करिए, फिर ऐसे 11 लोटे दूध अलग भरिए, फिर उसमें दही डाल दीजिए उस मात्रा के हिसाब से, उस मात्रा के हिसाब से चीनी डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए। अब ये जो पंचामृत तैयार होता है, वो पंचामृत लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है, और शिव मंदिर में जाकर आपको वहां पर रुद्राभिषेक का जो पाठ है, वो पाठ करते करते 1 लोटा जल, 1 लोटा पंचामृत अर्पण करना है। फिर दूसरा लोटा भरिए, पाठ करते करते अर्पण करिए, फिर तीसरा लोटा भरिए, पाठ करते करते अर्पण करिए। रुद्राभिषेक यदि आपको कंठस्थ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कागज पर उसको लिख कर जाइए, और वो पढ़ते पढ़ते आपको जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक करना है। मोबाइल में उसको डाउनलोड कर लीजिए, या मोबाइल में उसकी PDF फाइल रख लीजिए, या टेक्स्ट रख लीजिए, और मोबाइल में देखते देखते आपको पंचामृत का अभिषेक करना है। इस प्रकार से 11 पाठ करते करते 11 लोटे पंचामृत का अभिषेक आपको करना है। कोई विशेष नियम नहीं है, केवल जब ये प्रयोग करने जाओ तब स्नान करना अनिवार्य है। सबसे पहले भगवान शिव को 1 लोटा शुद्ध जल का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण करना है। फिर ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं वो कर लेना है। ये सभी प्रयोगों के लिए कंपलसरी है स्नान करके जाना, और पहले 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव को पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए अर्पण करना, फिर ये प्रयोग आपको कर लेना है। अब चौथा प्रयोग बता रहा हूं। आपको आपके गांव में, या आप शहर में रहते हैं तो आपके शहर में, या जहां से भी आपको मिले, आप रहते हो राजस्थान में और आपको पंजाब से मिले, या आप रहते हो राजस्थान से आपको जम्मू कश्मीर से मिले, मगर आपको कम से कम अलग अलग स्रोत से पानी एकत्रित करना है। ये कार्य आप शिवरात्रि के 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले भी कर सकते हो। पानी एकत्रित करना शुरू करिए। कुएं का पानी 1 बोतल भर लीजिए,
नहर का पानी एक लोटा, नहर का पानी नहीं, नदी का पानी एक बोतल भर लीजिए, तालाब का पानी एक लोटा बोतल भर लीजिए, अलग अलग कुएं का पानी एक एक बोतल भर लीजिए। जितने भी गांव में कुएं हैं सभी कुएं से एक एक बोतल पानी भर लीजिए। जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों से एक एक बोतल पानी भर लीजिए। जितने भी बोरिंग है वो अलग अलग बोरिंग से एक एक बोतल पानी भर लीजिए। कम से कम ऐसे 21, 51 या 108 अलग अलग स्रोत से भरा हुआ पानी आपको एकत्रित करना है। जैसे कि आपके गांव में 5 बोर है, 5 बोरिंग है, या आपके गांव में 5 अलग अलग जगह से पानी आ रहा है, बोरिंग का पानी आ रहा है, तो वो सभी जगह से एक एक बोतल भर लीजिए। गांव में 5 कुएं हैं तो 5 कुएं का पानी कर ले, 5 और 5 10 हो गया। समझ लीजिए कि 2-3 नदियां हैं तो नदियों से एक एक बोतल भर लीजिए। समझ लीजिए आपके पास गंगा जल भी लाया हुआ घर पे पड़ा हुआ है, नर्मदा का जल भी पड़ा हुआ है, तो वो भी थोड़ा डाल दीजिए। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 11, 21, 51 या 108 अलग अलग स्रोत का शुद्ध पानी जमा करिए, मिश्र करिए, मिश्रित करना है वो पानी। ऐसा पानी एकत्रित करने में आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, यह मेहनत वाला काम है, मगर यदि आपको शिव आराधना करनी है, यदि आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो मेहनत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसे 11, 21, 51, 108 अलग अलग स्रोत का पानी एकत्रित करके शिवरात्रि के दिन वो पानी लेकर जाइए और उससे आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए जितना भी पानी, 1 लोटा, 2 लोटा, 5 लोटा, 10 लोटा जो भी होता है, वो पंचाक्षरी मंत्र बोलते बोलते उसको भगवान शिव के ऊपर अर्पण करते जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए वो जल अर्पण करना है। ये भी एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली प्रयोग है और इसके परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। ये प्रयोग अवश्य ही आप शिवरात्रि के दिन करिए। अब उसके बाद एक और प्रयोग बता रहा हूं आपको कि कम से कम शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है। अलग अलग जगह पर जितने भी शिवलिंग बने हुए हैं उन शिवलिंगों के आपको दर्शन करने के लिए जाना है। आपके गांव में 3 जगह मंदिर बने हैं शिवलिंग है तो 3 शिवालय में जाइए। 5 शिवालय है तो 5 शिवालय में। आपके गांव में नहीं है, आपके गांव में केवल 1 शिवलिंग है तो आसपास के जितने भी गांव है वहां पर जो जो शिवालय है वह शिवालय में जाइए। कम से कम 11, 21 या 51 शिवालय के दर्शन करें एक ही दिन में। 11 शिवालय के दर्शन करना संभव है। प्रत्येक शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल अर्पण करिए, दर्शन करिए, निकलिए। दूसरे शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल अर्पण करिए, दर्शन करिए, निकलिए। तीसरे शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल अर्पण करिए, दर्शन करिए, निकलिए। ऐसे कम से कम 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी ज्यादा हो सके कम से कम 11 शिवालय में शिवरात्रि के दिन आपको दर्शन करने हैं। ये भी अत्यंत सरल प्रयोग है मगर इसके भी बहुत अच्छे और शुभ परिणाम है। अगर कोई साधक ये प्रयोग करता है तो उसके जीवन में जो रोग, शोक, ताप, निराशा, हताशा है वो दूर होगी और एक उसके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ये सभी प्रयोग बहुत ही सरल है। अगर कोई निष्ठापूर्वक करना चाहे तो कोई भी प्रयोग कठिन नहीं है और अगर इसमें से कोई भी प्रयोग कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन अवश्य ही होगा। भगवान महादेव की कृपा उसके जीवन में अवश्य ही होगी। अब एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें एक अंतिम उपाय देने वाला हूं। आपको एक ऐसे शिवलिंग की खोज करनी है जो शिवलिंग अपूजित हो, तो उस शिवलिंग का एक विशेष प्रयोग मेरे पास है, वो विशेष प्रयोग मैं आपको अर्पण करूंगा। ऐसा शिवालय मिलना दुर्लभ है, फिर भी अगर आपको मिल जाता है जहां शिवलिंग अपूजित हो तो उसका एक विशेष प्रयोग है, वो आपको बताया जाएगा। दूसरा, चले कि आपको अपूज्य शिवलिंग नहीं मिल रहा है तो आपको ऐसा शिवलिंग
ढूंढना है जिसके 12 किलोमीटर के एरिया में दूसरा कोई शिवलिंग ना हो। आपको ऐसा शिवलिंग ढूंढना है जिसके 12 किलोमीटर के रेडियस में दूसरा कोई भी शिवलिंग ना हो। अगर ऐसा शिवलिंग भी अगर आपको मिल जाता है तो उसके संदर्भ में भी एक बहुत बढ़िया प्रयोग है। वो दोनों प्रयोग मेरी अगली वीडियो में आप सबको बताया जाएगा। शिवरात्रि के पहले ही वो वीडियो आएगी। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे आपकी एक्टिविटी से, आपकी गतिविधियों से और आप जितना भी मेरे लिए करेंगे उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और भी अच्छा लिखने के लिए। माँ भगवती की कृपा आप सभी साधकों के ऊपर बनी रहे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करके आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, मुसीबत है, उन सभी से आप मुक्त हो, ऐसे भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ। वो सभी लोग भी निराश और हताश ना होए कि जो लोग ये बड़े बड़े प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगली पोस्ट में बहुत ही सरल और बहुत सीधे साधे कुछ विशेष मंत्रों के प्रयोग दिए जाएंगे, जिनको करने से भगवान शिव की कृपा अवश्य ही आपके ऊपर होगी। वो भी आप सभी को बताया जाएगा। तो मेरे साथ सभी लोग प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।